सो हेलो फ्रेंड्स, अब इंग्लिश बोलना होगा आसान क्योंकि मैं आ गया अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये वीडियो मेरा आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देगा, इस बात की गारंटी है। बस मेरे कुछ 7 अजूबे हैं, यानी कि 7 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और वो 7 स्टेप्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग तक पहुंचा देंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने अपने खुद के लाइफ में भी उन 7 स्टेप्स को फॉलो किया है। और हिंदू धर्म के अनुसार 7 नंबर बड़ा शुभ माना जाता है। धोनी के टी शर्ट का नंबर भी 7 है, तो शादी के 7 फेरे भी 7 हैं, और हफ्ते में दिन भी 7 हैं। आइए जरा 7 के करिश्मे को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1 महीने के अंदर within 30 days you can speak English fluently with the 7 golden steps that I'm going to give you. And that's for sure. That's for sure. It is my experience of 12 years. It is my experience of 12 years, and I have also followed the same steps to speak English. ये 7 टॉपिक्स, ये 7 पॉइंट्स आपके नैया को पार लगा देंगे, और आज से इंग्लिश बोलने की तकलीफ आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बस मेरे 7 स्टेप्स फॉलो करिए। आइए स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। पहला, मेक योर वोकैबुलरी स्ट्रांग। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, और शब्दकोश का मतलब कि आपके पास शब्दों की संग्रहालय किस तरह की है, यानी कि आपके पास शब्द कितने हैं। शब्द ही भाषा का श्रृंगार होता है, और अगर अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो भाषा निखरती है। जैसे कि अपने YouTube वीडियोस में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूं, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने भाषा को निखारने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो इंग्लिश के अच्छे अच्छे शब्दों का तलाश करना है। और ये इंग्लिश के अच्छे शब्द आपको मिलेंगे कहाँ से? ये मिलेंगे 2 जगहों से। पहला, इंग्लिश बुक से, और दूसरा इंग्लिश मूवीज से, और कोशिश करिए न्यूज़पेपर से भी। तो ये 3 जगह आप जा सकते हो। एक, इंग्लिश बुक। आप कोई भी इंग्लिश बुक उठा लो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के कोई फिक्शन बुक हो, कोई स्टोरी बुक हो, कोई सी भी किताब हो आप उठाओ, और उसमें से जब आप रीड करते हो तो रीड करते समय इस तरीके से, जैसे वर्ड्स को यहाँ अंडरलाइन किया गया है, उसी तरीके से आप भी अपने वर्ड्स को अंडरलाइन करो, और उन अंडरलाइन वर्ड्स को फिर एक डायरी पे नोट करो। और डायरी पे नोट करने के बाद हर 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट उसको देखो, और उसको अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश करो। और ये आपको लगातार 1 महीने करने हैं, एक दिन नहीं। ये जो भी, और ये इंग्लिश के अच्छे शब्द आपको मिलेंगे कहाँ से? ये मिलेंगे 2 जगहों से। पहला, इंग्लिश बुक से, और दूसरा इंग्लिश मूवीज से, और कोशिश करिए न्यूज़पेपर से भी। तो ये 3 जगह आप जा सकते हो। एक, इंग्लिश बुक। आप कोई भी इंग्लिश बुक उठा लो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के कोई फिक्शन बुक हो, कोई स्टोरी बुक हो, कोई सी भी किताब हो आप उठाओ, और उसमें से जब आप रीड करते हो तो रीड करते समय इस तरीके से, जैसे वर्ड्स को यहाँ अंडरलाइन किया गया है, उसी तरीके से आप भी अपने वर्ड्स को अंडरलाइन करो, और उन अंडरलाइन वर्ड्स को फिर एक डायरी पे नोट करो। और डायरी पे नोट करने के बाद हर 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट उसको देखो, और उसको अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश करो। और ये आपको लगातार 1 महीने करने हैं, एक दिन नहीं। ये जो भी स्टेप्स हैं वो आपको 1 महीने लगातार फॉलो करने हैं। 1 महीने लगातार फॉलो करने के बाद आपको बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएगा। आई एम वेरी 100% sure about this. If for 30 days you will collect the word and you will read it daily basis, then what will happen? Your personality is going to be changed, and your personality is the main factor about yourself. If you have a great personality, if you have a balanced personality, if you looks good, it will enrich your everything. आइए आगे आते हैं और देखते हैं ध्यान से। तो तीसरा स्टेप जो मेरा है वो मेक फ्रेंड्स हु ऑल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश। उन्हीं बच्चों से दोस्ती करिए जिनको इंग्लिश बोलने की इच्छा हो। अब आप भी सोचेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, मतलब आप चाहते हैं कि हम उन बच्चों से दूर रहें जो हिंदी बोलना चाहते हैं। बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूँ। हिंदी बोलने वाले बच्चों से 1 महीना दूर रहो, उन्हीं बच्चों के साथ बात करो जिनको इंग्लिश बोलने की इच्छा हो। टॉक टू दोज फ्रेंड्स ओनली
हु वांट टू स्पीक इंग्लिश। जिन बच्चों को इंग्लिश बोलने की इच्छा हो उन्हीं को अपना दोस्त बनाओ, उन्हीं के साथ घूमो, उन्हीं के साथ खाओ, उन्हीं के साथ बैठो, उन्हीं के साथ स्कूल जाओ, उन्हीं के साथ स्कूल से आओ, उन्हीं के साथ क्लास में बैठो। सीधा सीधा हिसाब, नो बकवास। उन बच्चों से दोस्ती नहीं होनी चाहिए जिनको हिंदी बोलने का शौक है, जो चाह करके भी हिंदी बोलते हैं। अगर आपको सीखना है तो दोस्ती आपको रखनी है, लेकिन 1 महीने की दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि उस 1 महीने का जो समय मैं आपसे मांग रहा हूँ वो आपके पूरे इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए मांग रहा हूँ। और जब तक इन्वायरमेंट में बदलाव नहीं आएगा, आपके लैंग्वेज में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता है। ध्यान दीजिए। उसके बाद है टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। टॉक टू योर, 1 महीने का जो समय मैं आपसे मांग रहा हूँ वो आपके पूरे इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए मांग रहा हूँ। और जब तक इन्वायरमेंट में बदलाव नहीं आएगा, आपके लैंग्वेज में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता है। ध्यान दीजिए। उसके बाद है टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और शीशे के सामने खड़े होकर के सुबह से लेकर के शाम तक आपने जो भी काम किया है, अच्छा बुरा, खाया है, सोया है, नहाया है, घूमा है, जो भी कुछ किया है, वो अपने आप को ही बताने की कोशिश करिए मिरर के अंदर देख करके। ये बहुत गोल्डन स्टेप है और ये सबसे आसान तरीका है अपने इंग्लिश पावर को स्ट्रांग करने का, फ्लुएंट बनने का। एंड इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड टू मेक योर फ्लुएंसी, because when you will talk to somebody else you will feel a little shy। आपको शर्म आएगी, नहीं मुझे से गलती होगी तो क्या होगा, गलती होगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं। लेकिन आप अपने आप से बात करेंगे तो आपको कभी भी बेइज्जती महसूस नहीं होगी, क्योंकि एक इंसान अपने सामने बेइज्जती महसूस नहीं करता है। उस स्थिति में क्या होगा, आपकी जो भी कमियां हैं वो आपको नज़र आएंगी, और कमियां नज़र आएंगी तो आपके ऊपर कोई हंसने वाला नहीं रहेगा, आप ही अपने ऊपर हंसने वाले रहोगे। तो दैट एट दैट टाइम देयर विल बी अ ग्रेटर चांस ऑफ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर। शीशे में अपने आप से बात करिए। केवल 30 दिन मेरे बात मानिए। 30 दिन के बाद आप मेरे पास आएंगे, सर थैंक यू, मैं आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता हूं क्योंकि आपके दिए हुए टिप्स से मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया। अगला स्टेप, यूज़ एज मच इंग्लिश इन योर डेली लाइफ। अपने सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या में कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकें। हाँ, आपको सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलेंगे जिनको इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं है। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने वाला बैठा हुआ है, उसके सामने आप अंग्रेजी न बोले तो बेहतर होगा, नहीं तो वो आपके अंग्रेजी को कुछ और समझ लेगा और कहीं गोभी की जगह अगर आलू दे दिया तो समस्या आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके सामने इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आप उन्हीं लोगों से मिलो जिनको इंग्लिश आए। केवल 1 महीने तक, 1 महीने तक आप उन लोगों से दूर रहिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है। केवल 1 महीना। वैसे तो ये काम बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये काम कोई नामुमकिन या मुश्किल भी नहीं है। अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी हासिल है। और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आपने सुना होगा ये कहावत। इतना अभ्यास करिए कि आपका जड़ मजबूत हो जाए, और जब जड़ मजबूत हो जाएगा तो आप और हम दहाड़ेंगे शेर की तरह। उसके बाद है साथ आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके सामने इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आप उन्हीं लोगों से मिलो जिनको इंग्लिश आए। केवल 1 महीने तक, 1 महीने तक आप उन लोगों से दूर रहिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है। केवल 1 महीना। वैसे तो ये काम बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये काम कोई नामुमकिन या मुश्किल भी नहीं है। अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी हासिल है। और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आपने सुना होगा ये कहावत। इतना अभ्यास करिए कि आपका जड़ मजबूत हो जाए, और जब जड़ मजबूत हो जाएगा तो आप और हम दहाड़ेंगे शेर की तरह। उसके बाद है पनिश योरसेल्फ फॉर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपका एक टारगेट है कि मुझे इंग्लिश सीखना है और आप खुद भी केयरलेस हो, आपसे खुद ही गलती हो रही है, तो आप सबसे पहले अपने आप को पनिश करना शुरू करिए कि हाँ, मैंने आज इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आज इंग्लिश नहीं बोला, इसलिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरा खुद का पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट मुझे और कोई नहीं दे रहा है, मैं खुद अपने आप को दे रहा हूँ। जर्मन पीपल्स जो हैं, जर्मनी के रहने वाले लोग, वो इस चीज़ के लिए बहुत प्रख्यात हैं क्योंकि वो अपने आप को खुद ही सजा देना जानते हैं।
और इसके कारण उनको कोई दूसरा सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसको अपने आप को सज़ा देने आ जाए उसको कोई दूसरा कभी सज़ा नहीं दे सकता। तो याद रखिएगा, अगर आपसे इंग्लिश बोलने में लापरवाही हो रही है तो अपने आप को पनिशमेंट करिए, क्योंकि एक बार जब आप अपने आप को पनिशमेंट करेंगे, अपने आप को पनिशमेंट देंगे, तो फिर आप उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे और आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद 1% इम्प्रूवमेंट पर डे। 1% इम्प्रूवमेंट पर डे का मेरा मतलब है कि 30 दिन के अंदर 1% इम्प्रूवमेंट रोज करिए। 1% इम्प्रूवमेंट, केवल 1% अपने आप को अपने बोलने के तरीके में, अपने पहनावे ओढ़ावे के तरीके में, अपने चेहरे को साफ सुथरा रखिए। आप कहीं भी बैठते हैं तो आपके बैठने का तरीका जो है वो अलग, बाकी लोगों से अलग दिखना चाहिए। आपकी पूरी कंप्लीट पर्सनालिटी में आपको 1% रोज़ इम्प्रूवमेंट करना है। और अगर ये 100 दिन आप करते हैं तो आपके अंदर 100 दिन में 100% इम्प्रूवमेंट। आजकल के यूथ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि समस्या है क्या, उनको खुद ही नहीं पता है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो हर चीज़ बहुत जल्दी चाहते हैं, बहुत जल्दी, यानी कि उनकी इच्छा है कि हाँ 90% लाना है तो तुरंत आ जाए, तुरंत पढ़ लूँ, एक ही दिन में पढ़ लूँ, मेरा 90% आ जाए। ये शिक्षा के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं है। लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू गिव टाइम। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको समय देना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा को बनने में बहुत समय लगा, लेकिन एक बार अगर वो बन गया तो वो आजीवन आपके आंखों के सामने रहेगा। इसलिए एक बार अगर आपने इस इम्प्रूवमेंट को पा लिया, इफ़ one time improvement you have got in your life, then it will be for forever. It will be for forever and it will still with you. It will remain with you for your whole life long. That is why I'm telling you to follow my 7 steps. The first one was make your vocabulary strong. Second one was read English book, watch English movies per day. मेक फ्रेंड्स हु ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ऐसे ही लोगों से दोस्ती रखिए जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हों। और टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर। शीशे में खड़े हो जाइए और पागलों की तरह अपने आप से बात करिए। सब लोग आपको पागल समझेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप किसी मिशन पे हैं, और आप एक मिशन पे हैं तो मिशन से जब बाहर आओगे तो सफलता के साथ बाहर आओगे। यूज़ एज मच इंग्लिश इन योर डेली लाइफ। अपने लाइफ को अंग्रेजी में परिवर्तित कर दीजिए और देखिए फिर बदलाव, आपको बदलाव दिखाई देगा और मुझे सुकून मिलेगा और मेरा YouTube चैनल भी ग्रो करेगा, क्योंकि स्वार्थ तो हर जगह छुपा हुआ है। 4 शब्द याद रखिए, स्वार्थ, प्रार्थ, परमार्थ, सर्वार्थ। याद रखिएगा। पनिश योर सेल्फ फॉर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो आपको अपने आप को सजा देना है। और मेरा आखिरी स्टेप 1% इम्प्रूवमेंट पर डे। ये 7 स्टेप, ये 7 गोल्डन स्टेप्स आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, मेरा भरोसा करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ों का सम्मान करिए, माता को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि माँ ही जननी है। एनीथिंग दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस शुड बी वर्कशिप्ड। हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान या इस धरती की कोई भी चीज़ जिसके अंदर जन्म देने की क्षमता हो किसी चीज़ को, उसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। और माता हमारी जननी है, तो माँ को इज्जत दें, माँ की बात माने, और इसी में आपकी भलाई है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर दें, क्योंकि मेरा चैनल जो है अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है और स्टार्टिंग फेज़ के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और देखिए, आपको नया कोड भी मैंने सिलवाया है अपने लिए, तो आप ध्यान दें, ज़रा मेरे ऊपर भी ध्यान दें, मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी ध्यान दें और अपने माँ के ऊपर भी ध्यान दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में, किसी नए मिशन के बारे में। और आप मुझे फॉलो करते जाइए, मैं आपके व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।